morning, dear students. Today we will discuss question answer of poem Teachers. This is from class 7 English Alive course book. So let's start. This poem is written by Tasneem Hussain and we already discussed in our previous video about this poem. So let's start the question answers. There are basically three parts, part A, part B and part C. We will solve the question answer one by one. So let's start from part A. Read the lines from the poem and answer the questions. A hometown long left behind in a country almost foreign now. इसमें पोएट कहती हैं एक घर जो बहुत पहले पीछे छूट गया है, एक देश ऐसा लगता है मानो वो अब विदेश हो चुका है. अब इसी के बेस पे बच्चों दो क्वेश्चन है, पार्ट ए एंड पार्ट बी. सो हु इज़ द स्पीकर? आंसर इज स्पीकर इज पोएट तस्नीम हुसैन. तो इसकी स्पीकर पोएट हैं. क्वेश्चन नंबर बी, वाई वॉज द प्लेस फॉरेन टू द स्पीकर? अब वो जो जगह है वो विदेश क्यों हो गई है स्पीकर के लिए? आंसर इज द प्लेस फॉरेन टू द स्पीकर नाउ बिकॉज पोएट लेफ्ट द प्लेस बांग्लादेश लॉन्ग बैक एंड नाउ सेटल डाउन इन ऑस्ट्रेलिया. वो जगह विदेश इसलिए हो गई स्पीकर के लिए क्योंकि पोएट ने वो जगह बहुत पहले छोड़ दी थी, बांग्लादेश बहुत पहले वहाँ छोड़कर वो ऑस्ट्रेलिया में जाकर सेटल हो गई थी. Question number 2. Walk into a school surrounded by clogged canals and the angles of alleys. The girls with a little money get to see a little further. So this is the stanza from the poem. Now, question number A. What was surrounded by clogged canals and angles of alleys? बच्चों इसमें पूछा है कि clogged canals होता है बच्चों. clogged means blocked in a way so that nothing can pass through. ऐसे तरीके से ब्लॉक हो जाना जिसके अंदर से कुछ पास ना हो सके. और एलीज का मतलब है नैरो रोड्स, जो बीड़े रास्ते होते हैं वो. स्कूल, अब इसका आंसर है स्कूल वॉज सराउंडेड बाय क्लॉग्ड कैनाल एंड एंगल्स ऑफ एलीज. ठीक है बच्चों, उसका आंसर है स्कूल घिरा हुआ था क्लॉग्ड एंड कैनाल्स ऑफ एलिस से. सो नेक्स्ट क्वेश्चन बी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड टू गेट टू सी अ लिटिल फर्दर? आपको क्या समझना पड़ेगा थोड़ा आगे बढ़ने के लिए? आंसर इज हियर गेट टू सी अ लिटिल फर्दर मीन्स, इससे आप क्या समझते हैं गेट टू सी अ लिटिल फर्दर से यहाँ पर? तो इसका आंसर है हियर गेट टू सी अ लिटिल फर्दर मीन्स दैट गर्ल्स विद लेस फैसिलिटीज़ ट्राइंग टू ग्रो फर्दर. इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ जो लड़कियाँ जिनके पास बहुत कम सुविधाएं हैं वो आगे बढ़ना चाहती हैं. गोइंग टू स्कूल टू गेट एजुकेशन, वो स्कूल जाती हैं एजुकेशन पाने के लिए. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इट मीन्स टू स्ट्राइव एंड वर्क एंड होप. In tin-roofed rooms at kerosene stoves, raise your 7 little siblings at the age of 8. Be told that your lot in life is your fate. So this was the stanza from the poem. Now question A. Who is the poet talking about? Poet किसके बारे में बात कर रही हैं? Poet is talking about girls who were unable to go to school. पोएट जो हैं उन लड़कियों के बारे में बात कर रही हैं स्टेंजा में जो कि स्कूल जाने में असमर्थ हैं. क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट वाज एक्सपेक्टेड ऑफ देम? उनसे क्या उम्मीद लगाई जाती है? इट वाज एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम टू केयर फॉर देयर सिबलिंग्स. उनसे ये उम्मीद लगाई जाती है कि जो उनके छोटे बहन भाई हैं वो उनकी केयर करें, घर पे ही रहें. दे मस्ट लिव देयर लाइफ अकॉर्डिंग टू देयर फेट. उनको अपना जीवन जो है अपने भाग्य के अनुसार ही जीना चाहिए, ऐसा उनके एक्सपेक्टेशंस होते हैं. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो बच्चों पार्ट ए ख़त्म होता है, अभी हम पार्ट बी की तरफ बढ़ते हैं. पार्ट बी, आंसर द क्वेश्चन ब्रीफली. सो बेसिकली देयर आर 5 क्वेश्चंस इन दिस पार्ट. What kind of a place did the poet visit? क्वेश्चन नंबर 1 है कि किस तरह के जगह पर पोएट जो है विजिट करती हैं. डिस्क्राइब इट इन योर ओन वर्ड्स, अपने शब्दों में इसको बताइए. तो आंसर है पोएट लिव्स इन ऑस्ट्रेलिया. पोएट जो है ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं. शी लेफ्ट बांग्लादेश, उन्होंने बहुत पहले बांग्लादेश छोड़ दिया था. शी विजिटेड हर होम टाउन इन बांग्लादेश, वो अपने बांग्लादेश होम टाउन में आती हैं.
इट वॉज अ कंट्री वेयर साउंड्स वर लाउडर एंड कलर्स आर ब्राइटर। वो ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत तेज़ आवाज़ें हैं, कलर्स बहुत ब्राइट हैं, चारों तरफ बहुत शोर शराबा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, विच लाइन्स टेल यू दैट द गर्ल्स वांटेड टू गो टू स्कूल। आपको कौन सी लाइनें से पता चलता है कि लड़कियां स्कूल जाना चाहती हैं इस पोएम में? द गर्ल्स विद अ लिटिल मनी गेट टू सी अ लिटिल फर्दर, गेट टू ड्रीम अ लिटिल बिगर, डॉक्टर, डेंटिस्ट, मे बी लॉयर। तो इन लाइनों से हमें पता चलता है कि लड़कियां स्कूल जाना चाहती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वट वर द प्रोफेशंस ऑफ द गर्ल्स पेरेंट्स। जो लड़कियां हैं उनके जो पेरेंट्स हैं उनके क्या क्या व्यवसाय हैं, क्या काम वो करते हैं? सो आंसर इज द प्रोफेशंस ऑफ द गर्ल्स पेरेंट्स वर मिल्कमैन, रिक्शा पुलर, हॉकर्स। तो इस पोएम में एक जगह एक स्टेंजा में बताया गया था कि कोई मिल्क वाला है, उनके पेरेंट्स कोई रिक्शा वाला है, और जो कुछ आदमी हैं जो हॉक करते हैं पोर्ट्स को ऑन हिज बैक, और अपनी पीठ पर जो पोर्ट्स हैं, घड़े हैं, मटके, उनको लाद कर वो वहाँ पर बेचते हैं। सो दीज वर द प्रोफेशंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द पोएट वांट द गर्ल्स टू बिकम। पोएट क्या चाहती है कि गर्ल्स जो हैं क्या बने? द पोएट वांट द गर्ल्स टू, पोएट ये चाहती हैं कि लड़कियाँ बिकम टीचर्स, कि वो टीचर्स बने। क्वेश्चन नंबर 5, वाई अकॉर्डिंग टू द पोएट वॉज द प्रोफेशन ऑफ टीचर सो इम्पोर्टेंट टू द गर्ल्स इन द पोएम। इस कविता में कवि के अनुसार क्या जो ये प्रोफेशन है, टीचर्स का जो व्यवसाय है, जो उनका काम है, वो इतना महत्वपूर्ण क्यों है लड़कियों के लिए पोएम में? तो आंसर है, अकॉर्डिंग टू द पोएट द प्रोफेशन ऑफ टीचर सो इम्पोर्टेंट टू द गर्ल्स इन द पोएम। पोएट के अनुसार जो टीचर्स का प्रोफेशन है बहुत महत्वपूर्ण है इस पोएम में, क्योंकि ओनली टीचर्स आर द ओनली पर्सन हु कैन गाइड अस। क्योंकि अध्यापक ही एक ऐसे शख्सियत होती हैं जो हमें गाइड करती हैं, हमें आगे का रास्ता दिखाते हैं, अबाउट आवर फ्यूचर, हमारे भविष्य के बारे में हमें आगे रास्ता दिखाते हैं कि हमें आगे क्या करना है। एंड हु कैन मेक अस अंडरस्टैंड व्हाट ट्रिम्फ मीन्स, और जो हमें ये समझाते हैं कि आखिर में विजय का मतलब क्या है, जीत का मतलब क्या है। ठीक है बच्चों, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पार्ट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। द लास्ट पार्ट इज पार्ट सी, थिंक एंड आंसर द क्वेश्चंस। देयर आर 3 questions. So question number 1, why do you think arithmetic and letters are everyday magic? आप क्यों समझते हैं कि जो अर्थमेटिक और लेटर्स हैं वो रोज़ का एक, प्रत्येक दिन का एक जादू है? आंसर इज अर्थमेटिक एंड लेटर्स आर एवरीडे मैजिक बिकॉज डेली वी लर्न मोर, डेली वी एनहेंस अवर नॉलेज। क्योंकि जितना हम डेली अर्थमेटिक और लेटर्स को जितना सीखते हैं उतना ही हम अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं। लर्निंग लेटर्स इज़ द वे ऑफ कम्युनिकेटिंग टू, और हम लेटर्स को सीखकर ही आगे कम्युनिकेशन करना सीखते हैं, कैसे लिखा जाए, कैसे पढ़ा जाए, कैसे एक दूसरे से बातचीत की जाए। तो दिस इज़ द वे ऑफ कम्युनिकेटिंग टू। इट्स अ मैजिकल वर्ल्ड इनटू अर्थमेटिक एंड लेटर्स, और अर्थमेटिक और लेटर्स में एक जादुई संसार है जिसके थ्रू हम आगे अपने आप को बढ़ा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में आप और भी ऐड कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई हैज़ द स्कूल गेट बीन कंपेयर टू वार्डरोब डोर्स टू नार्निया। बच्चों इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में ये पूछा गया है कि जो स्कूल के गेट हैं वो क्यों कंपेयर किए गए हैं, उनकी तुलना की गई है वार्डरोब डोर्स। जो वार्डरोब होता है कबर्ड जिसमें हम कपड़े रखते हैं, उसको नार्निया से क्यों कंपेयर किया गया है? नार्निया एक इमेजिनरी वर्ड है बच्चों, जहाँ पर जानवरों को, एनिमल्स को टॉकिंग वर्ल्ड होता है कि वो आपस में बात कर रहे हैं। नाउ आंसर इज स्कूल गेट बीन कंपेयर टू द वार्डरोब डोर्स टू अ नार्निया। नार्निया से इसलिए कंपेयर किया गया है बिकॉज
बिकॉज नार्निया इज़ एन इमेजिनरी मैजिकल लैंड ऑफ स्ट्रेंज पीपल एंड टॉकिंग एनिमल्स। अभी मैंने जैसे आपको बताया, नार्निया एक ऐसी इमेजिनरी जगह है, मैजिकल लैंड है, जहाँ पे स्ट्रेंज पीपल और टॉकिंग एनिमल्स बात करते हैं। द गर्ल्स हु एंटर इनटू द स्कूल गेट्स दे डोंट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ टीचर्स। क्योंकि जो शुरू शुरू में जो लड़कियाँ स्कूल जाती हैं, जिनको कुछ नहीं पता अभी पढ़ने के लिए, उन्हें पढ़ाई नहीं पता, तो उनके लिए जो लेटर्स हैं, अर्थमेटिक हैं, टीचर्स जो सिखा रहे हैं, वो उनको ऐसा लग रहा है दिस इज़ द गेट टू नार्निया। हमें एक ऐसी जगह देखने को मिलेंगी जहाँ के टॉकिंग एनिमल्स और टॉकिंग पीपल हैं, जिनकी भाषा वो नहीं समझ सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इफ वुमेन आर एजुकेटेड व्हाट काइंड ऑफ वुमेन वुड दे बिकम। क्वेश्चन में पूछा गया, अगर जो महिला है वो एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी है, तो हाँ, तो वो महिला किस प्रकार क्या बनेगी, आगे बड़ी होके क्या बन सकती हैं अगर महिलाएं एजुकेटेड हों। इफ़ वुमेन आर एजुकेटेड दे वुड बिकम द लीडर। इस पोएम में क्या बताया गया है कि अगर महिलाएं शिक्षित हों तो वो लीडर्स बन सकती हैं। द कीपर, रख रखाव के लिए अच्छे से आपका, द ड्रीम ड्रीवन सीकर एंड टीचर्स, वो टीचर्स बन सकती हैं, सपनों को साकार कर सकती हैं। दे विल बी इंडिपेंडेंट, वो अपनी स्वतंत्र लाइफ जी सकती हैं। एंड कैन टेक देयर फैमिली फर्दर, और अपनी पढ़ी लिखी होंगी तो अपने परिवार को वो ऑब्वियसली आगे लेके जाएंगी, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पाएंगी और उनका भविष्य भी उज्जवल हो पाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वेश्चन आंसर बच्चों। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द क्वेश्चन आंसर।